व्हाट्सअप गाइस, भारत के लिए क्यों ऐतिहासिक रही एससीओ समिट। तो भाई एससीओ समिट के चर्चे ही चर्चे हैं और इंडिया के लिए पॉजिटिव और पाकिस्तान के रोस्ट वाले मामले में। तो करते हैं साथ में जो अर्जुन का फनतंत्र का एपिसोड है 1 2 3 गो। दोस्तों अर्ज किया है कि जैसे सेके जाते हैं तंदूर के अंदर नान क्या बात है। जैसे सेके जाते हैं तंदूर के अंदर नान, वैसे ही सेक दिए गए हैं अमेरिका और पाकिस्तान। और जबरदस्त, ये था बढ़िया। शायरी घटिया हो सकती है दोस्तों, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान से घटिया थोड़ी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी एससीओ समिट जाकर भारत ने दोनों देशों के घटिया नेताओं को सबक सिखाया और ये देखकर राहुल जी मजा आया। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कोई क्रिकेट मैच से कम नहीं होती दोस्तों। यहां भी रन बनाने पड़ते हैं, विकेट गिराने पड़ते हैं और कभी कभी तो चौके छक्के भी लगाने पड़ते हैं। फर्क बस इतना है कि यहां बैट और बॉल की जगह शब्द और रणनीति काम करती है। और अगर इस बीते हफ्ते इस खेल का कोई सबसे बड़ा टूर्नामेंट हुआ था तो वो था शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ। एससीओ एक ऐसा मंच है जहां दुनिया की सबसे बड़ी पावरें रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन देश और भारत एक साथ बैठते हैं। और इस बार की एससीओ समिट भारत के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं रही, क्योंकि इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ भारत का पक्ष मजबूती से रखा ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना जैसे बड़े खिलाड़ियों के बीच एक शानदार बैलेंस भी बनाकर दिखा दिया। वाह मोदी जी वाह। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने इस एससीओ समिट से हासिल क्या क्या किया। तो आइए स्टेप बाय स्टेप उन 5 बड़े अचीवमेंट्स की बात करते हैं जो इस बार की मीटिंग में साफ तौर पर नजर आए। लेकिन इससे पहले कि हम वहां आगे बढ़ तरफ आते हैं, क्योंकि दुनिया के लीडर्स के फैसले भी फ्यूचर डिसाइड करते हैं। आप फिलहाल 5 पॉइंट में यह समझो कि इंडिया ने एससीओ में क्या क्या अचीव किया। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान के टेरर को और पहलगाम अटैक को दुनिया के सामने रखना। सबसे बड़ा और सबसे इंपैक्टफुल अचीवमेंट यही रहा कि मोदी जी ने आतंकवाद का मुद्दा सीधे मंच पर उठाया। और नॉर्मली ऐसे मंचों पर लीडर्स पॉलिटिकली करेक्ट बने रहते हैं, नेम्स अवॉइड करते हैं और बातें शुगर कोटेड होती हैं, लेकिन मोदी जी ने ब्लंट तरीके से टेररिज्म को हाईलाइट किया, सीधा मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। सोचो उस हॉल में जब मोदी जी ने कहा कि आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले देशों को इंटरनेशनल स्टेज पर कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, तो इशारा किसकी तरफ था? साफ साफ पाकिस्तान की तरफ। शाहबाज सिर्फ नाम से शरीफ, वो सामने बैठे थे और उनकी हालत लिटरली ऑकवर्ड हो गई। चेहरे पर वही शर्मिंदगी दिख रही थी जिसे मीडिया कैमरास ने कैद भी कर लिया। इंपैक्ट ये रहा कि बाकी एससीओ लीडर्स ने भी टेररिज्म को लेकर इंडिया की बात को इग्नोर नहीं किया। रशिया और सेंट्रल एशिया के देशों ने ओपनली अग्री किया कि डबल स्टैंडर्ड्स चलेंगे तो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। यानी पहली बार पाकिस्तान का हम भी आतंकवाद के शिकार हैं ये वाला पुराना नैरेटिव पूरी तरह कोलैप्स हो गया। ये अचीवमेंट इसलिए भी खास है क्योंकि इंडिया ने अपनी बात सिर्फ कही नहीं, बाकी देशों से भी एक्नॉलेजमेंट ले ली, यानी उनसे मनवा ली। और यही डिप्लोमैटिक विन है। सिर्फ ये बोलना नहीं बल्कि दूसरे देशों से अपनी बात कहलवाना भी एक सबसे बड़ी जीत है। और मजेदार बात यह है कि आतंकवाद पर यह डिक्लेरेशन खुद पाकिस्तान ने भी साइन किया। इसके बाद पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की हालत पता है ऐसी थी। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब। लेकिन इनके दिखाने के दांत और खाने के अलग ही होते हैं। यूएस के टैरिफ से डरे बिना मोदी और पुतिन की खुली केमिस्ट्री। दूसरा मास्टर स्ट्रोक इंडिया का यह रहा कि उसने अमेरिका के दबाव के बिल्कुल परवाह नहीं की। अमेरिका ने हाल ही में टैरिफ लगाकर इंडिया पर इकोनॉमिक दबाव डालने की कोशिश की। नॉर्मली कोई भी देश इस हालत में सॉफ्ट हो जाता, डिफेंसिव पोस्चर ले लेता, लेकिन भारत ने एससीओ में जाकर बिल्कुल ऑपोजिट पिक्चर पेश की है। पूरी दुनिया ने विजुअल्स देखे जब मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक साथ फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज में नजर आए। दोनों लीडर्स कैजुअली वॉक करते रहे, बात करते नजर आए, फिर एक ही साथ एक ही कार में बैठकर बायलैटरल टॉक्स के लिए भी निकल ली। ये सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं था, ये सिंबल था कि इंडिया किसी के दबाव में भी झुकेगा नहीं। अमेरिका के लिए एक बड़ा सेटबैक था। मैसेज साफ था, इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर चलता है। इंडो यूएस पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया कभी पपेट की तरह एक्ट नहीं करेगा। एक तरह से इंडिया ने अमेरिका को क्या बोला पता है? चल निकल दोस्त, बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसा है अपने पास। अब आते हैं तीसरे और सबसे सेंसिटिव पॉइंट पर, इंडिया चाइना रिलेशन। गलवान क्लैश के बाद दोनों देशों के बीच टेंशन साफ दिखती रही। बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ, ट्रेड इश्यूज और पॉलिटिकल मिसट्रस्ट, सबने मिलकर रिलेशन ऑलमोस्ट फ्रीज कर दिया था। लेकिन एससीओ के मंच पर जो विजुअल्स आए वो एक तरह का आइस ब्रेकर लगे। मोदी और 11 जिनपिंग के बीच हल्की फुल्की बातचीत, बॉडी लैंग्वेज में सॉफ्टनेस और सिंबॉलिक जेस्चर्स, ये सब दिखाता है कि दोनों देश पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते। अब ये कहना कि ओवरनाइट इंडिया चाइना बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं, ये बेवकूफी होगी। लेकिन इतना तो तय है कि इस समिट ने डायलॉग का दरवाजा खोल दिया है। और डिप्लोमेसी में यही बड़ी चीज होती है, दरवाजा बंद ना करना।
अब आते हैं चौथे और सबसे मजेदार डिप्लोमेटिक ट्विस्ट पर। एससीओ की तस्वीरें जब वॉशिंगटन पहुंची और वहां यह देखा गया कि इंडिया, रशिया और चाइना एक साथ गले मिल रहे हैं, तो भैया अमेरिका में अलार्म बज गए। रिजल्ट ये हुआ कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी को आकर पब्लिकली ये कहना पड़ा कि इंडिया और यूएस दोस्त हैं और दोनों के डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे भैया। अब आप ये सोचो, ये स्टेटमेंट अपने आप में ये बता दे कि अमेरिका अंदर से कितना नर्वस आया हुआ है। I do think India is the world's largest democracy. U.S. is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will come together. नॉर्मली यूएस इतनी जल्दी किसी तीसरे मंच पर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एससीओ के बाद उनको लगा कि अगर उन्होंने साइलेंस बनाए रखा तो ये नैरेटिव बन जाएगा कि इंडिया, रशिया, चाइना करीब आ रहे हैं, इसलिए डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ेगा। और वो आए। ये अचीवमेंट इंडिया के लिए दो कारणों से इंपॉर्टेंट है। एक तरफ एससीओ में उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, दूसरी तरफ यूएस को डिफेंसिव पोस्चर अडॉप्ट करना पड़ा, यानी इंडिया ने इनडायरेक्टली दोनों तरफ गेन किया। गजब बेइज्जती। और अब आखिरी और इक्वली इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इंडिया के लिए ये रही कि इंडिया ने अजरबैजान की एससीओ मेंबरशिप रोक दी। अजरबैजान का मामला इंडिया के लिए इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि अजरबैजान का टर्की और पाकिस्तान से गहरा रिश्ता है। टर्की लगातार कश्मीर पर अनवांटेड स्टेटमेंट्स देता रहा है और पाकिस्तान तो खैर हमेशा से एंटी इंडिया नैरेटिव पुश करता है। ऐसे में अजरबैजान की एंट्री मतलब एससीओ के अंदर एक और देश जो इन नैरेटिव्स को एम्पलीफाई कर सकता था। इंडिया ने क्लियरली वीटो लगाया और कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और एससीओ जैसे बड़े ग्रुपिंग में वीटो लगाना कोई छोटी बात नहीं है। इससे साफ मैसेज ये गया कि इंडिया अब अपने हितों की रक्षा के लिए टफ डिसीजंस लेने से हिचकता नहीं है। तो दोस्तों, एससीओ समिट इंडिया के लिए किसी ग्रैंड स्लैम से कम नहीं थी। हर फ्रंट पर इंडिया ने अपने कार्ड्स स्मार्टली खेले। पाकिस्तान एक्सपोज हुआ और उनका पुराना नैरेटिव कोलैप्स हुआ। अमेरिका का टैरिफ प्रेशर इग्नोर करके मोदी पुतिन केमिस्ट्री का ग्लोबल मैसेज गया। चीन से मिनिमम फ्रेंडशिप मेंटेन कर ली गई है जिससे डायलॉग का दरवाजा खुला रहे। अमेरिका को इतना डर लगा कि ट्रेजरी सेक्रेटरी को पब्लिक स्टेटमेंट देना पड़ा और अजरबैजान की मेंबरशिप रोककर इंडिया ने अपना डिसाइसिवनेस भी दिखा दिया। तो एक तरीके से इंडिया के लिए एससीओ मतलब पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाला मामला साबित हुआ। आपके हिसाब से डोलांड भाई अब क्या रिएक्शन कमेंट करके जरूर बताना। ये रिएक्शन दे ना दे, लेकिन अमेरिका एंड ऑफ द डे देख लो, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी सालों के लिए ये टैरिफ हो गए। मेरा एक मानना ये है बहुत जल्दी ये टैरिफ वाला मामला भी सुलझ जाएगा। और जैसे मुझे तो ये भी लग रहा है कि जैसे उसने कह दिया ना कि वो अब की बार आएगा नहीं, उसके लिए समिट के लिए इंडिया नहीं आएगा, मुझे लग रहा है वो आएगा भी। हर एक चीज़ देखना एकदम से पलटेगी, महीने 2 महीने के अंदर ही पलट जाएंगी। ये टैरिफ वाला गेम भी खत्म है क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि भैया बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, और इंडिया में जितना वो कमा सकते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है उनकी कंपनीज के लिए हमेशा। और प्लस जीएसटी वाला भी अभी जो दाव खेला है गवर्नमेंट ने, अमेरिका भी लाइक हम यहाँ पर इनके पे टैरिफ लगा रहे हैं, ये अपने देश में टैरिफ हटाए जा रहे हैं। और कहीं ना ये जीएसटी वाले से भी ना एक कंजम्पशन इंडिया में ही बढ़ेगी और कंपनीज का प्रॉफिट जो बाहर होता था वो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ेगा। जिनको गाड़ी लेनी थी उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका आ गया है, खाने पीने की चीज़ें, दिवाली आ रही है, शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें, और अच्छा डिसीजन है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि गवर्नमेंट ने जीएसटी के ऊपर ये वाला चीज़ डिसाइड करी। और चाइना और इंडिया के मतलब बेस्ट फ्रेंड तो आप कभी नहीं कह सकते उनको, दोनों के अपने अपने वो हैं मतभेद हैं, लेकिन एक जो होता है ना कि एक थिन लाइन की भैया कि इसके ऊपर भी अगर हम चलेंगे तो एटलीस्ट इकोनॉमीज ग्रो करते रहेंगे, आपस में ट्रेड कर सकें, तो उस डायरेक्शन में अच्छा है। और रशिया के साथ भैया देखो, कोई भी आ जाए रशिया के साथ हमारे रिलेशन खराब नहीं कर सकता। ये अमेरिका ये जो आज इतना कह रहा है ना हमें धमकी दे रहा है, उसको ये नहीं पता कि जब ये पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था तब इंडिया के लिए यही खड़ा था। ठीक है, तो आज मतलब उनको जब वो जब अपने देश वालों के लिए भूल गया, 9/11 भूल गया, इतनी सारी चीजें, तो फिर तो। लेकिन हाँ, इंडिया के लिए मैं कहूँगा बहुत ही पॉजिटिव रहा है एससीओ समिट। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। और पाकिस्तान के लिए भाई साहब जो जलालत मिली है ना वहाँ पर, सीरियसली पाकिस्तान वाले भी सोच रहे होंगे इससे बड़े तो एब्सेंट हो जाते उस दिन। वो कहते नहीं है कि यार वो एब्सेंट लग जाएगा, बाद में पढ़ाई करके एग्जाम दे देंगे, तो ये अपनी एब्सेंट लगवा लेते तो ठीक था इनका। तो मिलते हैं आपसे कपड़ों के साथ, बाय बाय, टेक केयर।